जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने अपने मजबूत सीट पर दावा ठोक रही है। वहीं पूर्णिया सदर विधानसभा सीट पर इस बार पेंच बुरी तरह फंस गया है। सदर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के ही 3 घटक दलों ने दावा ठोक दिया है। कांग्रेस, सीपीएम और राजद ने सदर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसके पीछे तर्क भी दिया है। 21 अगस्त को पूर्णिया में हमारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, पूर्व सांसद ए विजय राघवन भाग लेंगे। हम बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और महागठबंधन पूरी तरह से एकताबद्ध होकर, इंडिया ब्लॉक एकताबद्ध होकर के बिहार के चुनाव में उतरने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी भी स्वतंत्र रूप से हम अभी तैयारी कर रहे हैं और पूर्णिया का सीट तो हमारे दावेदार, एक मजबूत दावेदारी का सीट बनता है। हमारा एक लॉजिक है, एक तर्क है। लॉजिक ये है यदि सरकार की शहादत के बाद पूर्णिया में हर बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतती रही है। आज पूर्णिया की जनता का वॉइस है और यह बात बिल्कुल सच है कि पूर्णिया में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो लाल झंडा हरा सकता है, महागठबंधन हरा सकता है, आज इस सरकार के लोग हरा सकते हैं। और वामपंथी और सीपीएम को अगर ये जिम्मेदारी महागठबंधन अगर सौंपती है तो निश्चित रूप से भाजपा को हम हरा सकते हैं। इसलिए एक मजबूत दावेदारी है और हम तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी तो हम पूरे बिहार में सारे सीटों पे कर रहे हैं, सारे जिलों में कर रहे हैं, सारे सीटों पे कर रहे हैं, इसलिए कि हम पूरे बिहार में बीजेपी गठबंधन उसको हम पराजित करना चाहते हैं। और कितनी भी गुंडागर्दी हो जाए, धांधली हो जाए, ये चुनाव आयोग के ये गलत करतूत के चलते जनता में एक जागरूकता आई है और लोग ये महसूस कर रहे हैं। एक तबका है जदयू का भी, बीजेपी का भी, गरीबों का तबका है, उसमें भी कुछ प्रवासी मजदूर है। अब उनकी वॉइस भी आ रही है, डर के भी आ रही है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होना है। और इसलिए इस मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के पीछे जो धांधली और गड़बड़ी हो, लेकिन बिहार की जनता को भी जागरूक करने में और गोलबंदी हमारी बढ़ी है। और हर हालत में नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी विफल हो गए, नीतीश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? आपने तो कहा था बिहार से प्लान रुकेगा और राज्यसभा में सरकार की रिपोर्ट आई 2,80,00,000 पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया है, आंकड़ा आया, बिहार के लोग वो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर चले गए। जी बताएं, विधानसभा चुनाव में जो है सीपीएम अपना उम्मीदवार उतारने की मांग कर रहा है, क्या है मतलब रणनीति चुनाव? ये हम लोगों का परसों पूर्णिया के हमारे जिला कार्यालय में हमारे प्रमुख साथियों की और जिला कमेटी के साथियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व राज्य सचिव और केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार मौजूद थे। विचार विमर्श के बाद पूर्णिया सदर विधानसभा धमदाह सीट पर हमारी पार्टी का दावा है और ख़ास करके पूर्णिया सदर विधानसभा जो हमारे नेता शहीद अजीत सरकार का शहादत का यह धरती है और यह सीट है जब से उनकी हत्या हुई है और जब से सीपीएम यहाँ एक बार चुनाव हारी और आज तक लगातार यहाँ भाजपा चुनाव जीत रही है। चूँकि सब अलग अलग लड़े और सबको एक समान वोट आया। गठबंधन से लगातार 2 बार से यह सीट कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस का लगातार यहाँ हार हो रहा है। इससे पहले चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई भाजपा को पूर्णिया सदर सीट पे नहीं हरा पाया। और इस बार हम लोग मजबूती से मांग करते हैं, यह शहीद अजीत सरकार का धरती है। गरीबों का, किसान मजदूरों का अभी भी उनके दिल में अजीत सरकार बसे हुए हैं और हम लोग उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार पूर्णिया में पिछले 10-15 वर्षों से हम भी जन आंदोलन करते आ रहे हैं जनता के हर सवाल पर। इसीलिए यह सीट चाहिए और हम लोग, हमारी पार्टी को विश्वास है कि पूर्णिया सदर विधानसभा
भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही, नहीं तो दूसरा कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं पूर्णिया सीट किसी भी सूरत में चाहिए और इस बार हम यह सीट भाजपा को परास्त करके महागठबंधन के हाथों को मजबूत करेंगे और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं और उनके हाथ को मजबूत करेंगे। इन्हीं सभी सवालों को लेकर उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। हमारे केंद्रीय नेता पोलिट ब्यूरो के सदस्य पूर्व सांसद विजय राघवन जी का 21 अगस्त को पूर्णिया में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में विजय राघवन जी रहेंगे, बिहार के सचिव ललन चौधरी जी रहेंगे और केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में ये लोग रहेंगे। उस दिन हम लोग पार्टी मजबूती से इस मांग को वहां प्रस्तुत करेंगे जो यह पूर्णिया सदर विधानसभा सीट महागठबंधन में हम लोगों को दिया जाए। क्या परिचय हुआ? राजीव सिंह, सीपीएम जिला सचिव सह जिला पार्षद। हालांकि यह सीट कांग्रेस के खाते में है, मगर 25 सालों से कांग्रेस यहां हारती रही है। वर्ष 2000 से सदर विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार कांग्रेस में पूर्णिया नगर निगम की मेयरपति की एंट्री हुई है, जिसके बाद उन्हें टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने आप को कांग्रेस का नेता मान रहे हैं, मगर कांग्रेस में उनकी पूरी तरह से एंट्री नहीं हुई है, जिसकी वजह से राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव को माना जा रहा है। जिस तरह तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ राजद का उम्मीदवार उतारा था, इस विधानसभा चुनाव में भी इसे दोहराया जा सकता है। हो ना हो तेजस्वी यादव पूर्णिया सदर विधानसभा सीट अपने खाते में लेकर कांग्रेस को कोई दूसरी सीट का ऑफर कर दे। वहीं पूर्णिया के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी साफ किया है कि पूर्णिया सदर से कौन लड़ेगा इसका फैसला जल्द होगा। अपने क्या हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन में सीटें तय करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है और जब वहाँ से जब तक तय नहीं होगी तब तक, इसीलिए हम लोग इस पर आ रहे हैं कि सभी जगह कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सभी दल मिल के सब जगह सर्वे करा रही है और सभी जगह एडनी कमेटी के आदमी आ रहे हैं और सब जगह व्यू उठा रहे हैं क्या कहाँ किसका जनाधार है। तो यहाँ से जब ये लोग कलेक्शन करके जाएंगे तो हमारे महागठबंधन का सीट में बंटवारा होगा। हाँ, तब एक बात है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है बिहार, लोग के बीच आएंगे हम लोग। महागठबंधन से तय होगा कि कहाँ कितना सीट हम लोग जब बंटवारा कर लेंगे उसके बाद सीट भी तय हो जाएगी कि कहाँ किसनी सीट किसको है। हम आप लोग को बीच निश्चित देंगे, लेकिन ये मानसा एक ये जो SIR वाला है इसको फिर हम दोहराना चाहते हैं कि इस पर हम लोग एक कदम और लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई इतना लड़ेंगे कि हमारे गरीब का भला हो उस पर लड़ाई करेंगे और वंचित लोगों को जो वंचित किया जा रहा है वोट, उसका माने एक तरफ से कहिए कि डकैती किया जा रहा है, उस डकैती के खिलाफ जनता के साथ साथ हम लोग सभी आदमी मुहिम छेड़ेंगे और इसका लड़ाई हम लोग कांग्रेस पार्टी करेगी। आप देख लीजिए पटना से लेके सब जगह। वहीं काफी कम समय में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार उर्फ छोटू सिंह को पद से हटाए जाने के बाद से पूर्णिया कांग्रेस का एक खेमा नाराज चल रहा है। पूर्णिया कांग्रेस में भी सभी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए सीट की मजबूत दावेदारी से लेकर गुटबाजी खत्म करना भी चुनौती बना हुआ है। वहीं उनके घटक दल CPM और राजद ने दावा ठोक कर मुश्किलें बढ़ा दी है। दूसरी तरफ राजद भी पूर्णिया सीट को मांग रही है। राजद प्रवक्ता का दावा है कि आला कमान उन्हें पूर्णिया सदर सीट से दे तो यहां से राजद के विधायक को जिताकर सदन में भेजेंगे। हर एक बूथ स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है, हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में, सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है। पूरे बिहार में, आप पूर्णिया की बात क्यों कर रहे हैं? और किसी भी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। पूर्णिया सदर किसी भी विधानसभा से हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम। होता क्या है आपको हम बता दें कि कोई भी दल जो गठबंधन में,
होते हैं वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ता है। अगर आरजेडी है तो आरजेडी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस है तो कांग्रेस 247 सीटों पर लड़ेगी, वाम दल है तो वाम दल 247 सीटों पर लड़ेगी, वीआईपी है तो वीआईपी 247 सीटों पर 43 सीटों पर लड़ेगी। 243 सीटों पर ही सभी दल चुनाव लड़ेंगे। ये जो कुछ कह रहे हैं कि ये दल हम लड़ेंगे, ये दल हम लड़ेंगे, ये दल हम लड़ेंगे, ये आपसी बंटवारा का मामला है। चुनाव हर एक दल को 243 सीटों पर लड़ना है, इसलिए गठबंधन की जाती है। मगर बिहार पर क्या क्या उम्मीद करते हैं? अगर आरजेडी को टिकट मिल जाता है तो फिर? देखिए, आरजेडी का जान आधार यहाँ ज्यादा मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी का बूथ लेवल तक संगठन है, उनके कारण हम लोग सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं पूर्णिया सदर सीट को राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है अपने आला कमान से, या पूर्णिया सदर सीट दें और राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता आपको यह सीट जिता के भेजने का काम करेंगे। परिचय डॉक्टर आलोक राज, जिला प्रवक्ता राजद। अब देखना यह होगा कि यह सीट कांग्रेस के ही पाले में रहती है, फिर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की आपसी लड़ाई में पूर्णिया सदर विधानसभा सीट भाजपा झटक लेती है।